हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। इससे पहले जो भी प्रश्न थे, प्रश्नावली की सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3। इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो पहला है प्रश्नावली 4.3 का पहले क्वेश्चन का पहला प्रश्न है क्या, x धन y बराबर 4। ठीक है, हमें इसका आलेख खींचना है। तो आलेख बनाना है इसका। तो हमने सबसे पहले कार्तीय तल बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमें क्या करना है, इसके हल निकालने हैं दो। ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, दो बिंदु मिल जाएंगे। अब इसके लिए हम थोड़ी एक सारणी बना लेंगे x और y। ठीक है, जैसे ही हमको दो हल निकालने रहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ता है, x को शून्य मानना पड़ता है। तो मैंने माना x बराबर शून्य, तो क्या हो जाएगा, शून्य धन y बराबर 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ आ जाएगा शून्य, यहाँ आ जाएगा 4। अब मेरे को y बराबर शून्य मानना रहता है, तो मैंने y को शून्य माना और x धन शून्य बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो जब मैंने y को शून्य माना तो x कितना मिल गया, 4 मिल गया। हमें दो बिंदु मिल चुके हैं। एक बिंदु हमारा 0 और 4 है और दूसरा है 4 और 0 है। ठीक है, दोनों प्लस के हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु 0, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस साइड से -1 -2 -3 और -4 और आगे भी है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 और आगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 0 और 4। तो x का मान कितना होना चाहिए, 0। जैसे ही हम ये देखते हैं कि x का मान 0 है, मतलब कि हमारा जो बिंदु है वह y अक्ष पर है। ये रहा हमारा y अक्ष और ये रहा हमारा x अक्ष। तो जैसे ही हमको पता पड़ता है कि x का मान 0 है, तो x का मान 0 जब होता है तो जो बिंदु होता है वो y अक्ष पर रहता है। तो ये रहा हमारा y अक्ष, मतलब इसी पर होगा बिंदु। तो x का मान 0 हो गया और y का मान कितना है हमारे पास, 4 है। तो हम y अक्ष पर कितना चलेंगे, 1 2 और 3 और 4। तो ये मिल जाएगा हमें, क्या बिंदु मिल जाएगा। क्या नाम रहेगा इसका, x का मान पहले लिखते हैं जो कि 0 है, फिर y का मान रखते हैं जो कि 4 है। इसके बाद दूसरा बिंदु जो है वो है 4 और 0। x का मान 4 और y का मान 0। जैसे ही हम देखते हैं कि y का मान 0 है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता पड़ जाता है इससे कि जब y बराबर 0 है, कोटि बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु है वह x अक्ष पर है। तो x अक्ष कहाँ है, ये रहा x अक्ष। अब x अक्ष पर तो है, मतलब इस लाइन पर है। ठीक है, इस लाइन पर कहां पर होगा, जहां पर x का मान 4 होगा। तो x का मान 4 कहां है, ये रहा x का मान 4। तो ये बिंदु मिल गया। पहले x का लिखते हैं तो 4, y का बाद में लिखते हैं तो 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम जब मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी। ये रहा, ये रही वो रेखा। ये किस समीकरण की रेखा है, इस समीकरण की रेखा है। ये रहा वो समीकरण। तो ये आलेख पर क्या दर्शा दिया हमने, किसको, इस रैखिक समीकरण को। तो ये रहा आपका पहले ही प्रश्न का पहला आंसर, पहले प्रश्न के पहले का आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। तो यहां आपका ये हल हो जाता है। हमें सीधा सा सिंपल सा दो हल निकालने हैं। पहले जैसे ही हमें प्रश्न मिलता है, हमें इसके दो हल निकालने हैं और दोनों हल से दो बिंदु मिल जाएंगे। जैसे ही दो हल मिल जाएंगे मतलब हमें दो बिंदु मिल गए और उन दोनों बिंदुओं की सहायता से हमें क्या करना है, उसको आलेख पर दर्शा देना है। आगे x माइनस वाई बराबर 2 ये दिया है। हाँ ठीक है, अब x माइनस वाई बराबर 2 हम सबसे पहले क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, 0 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, जैसे ही मैंने y बराबर 0 रखा, अब मैं y बराबर 0 रखूंगा, दूसरा सॉल्यूशन चाहिए, दूसरा हल चाहिए, तो y बराबर 0 रखना पड़ेगा। y बराबर 0 रखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा x माइनस 0 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, एक तालिका बना लेंगे। ये तालिका ये रही, इसमें हमें x और y का मान रखना है। x और y, जब x हमारा 0 था तो y हमें मिल रहा था कितना, माइनस का 2। और जब हमने y को 0 रखा तो x मिल रहा था हमें प्लस का 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को हटा देंगे। ये पहला प्रश्न हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये बिंदु भी हटा दीजिए, ये हट गया हमारा प्रश्न।
अब हम दूसरे बिंदु देखेंगे। दूसरा बिंदु कौन कौन सा मिल रहा है हमें, 0 और -2। जैसे ही हमें x का मान 0 मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि y अक्ष पर हमारा बिंदु है, और y कितना है, -2। तो y अक्ष पर कहाँ जाना है हमें, -2 पर। तो ये रहा -2। तो हमें बिंदु कहाँ मिल गया, ये रहा बिंदु। इसका मान, इसका नाम क्या हो जाएगा, x पहले लिखेंगे जो कि 0 है, और y कितना है, -2। तो ये आ गया बिंदु। अब हमें इसको किससे जोड़ना है, दूसरा बिंदु चाहिए जो है x और 0। x का मान 2 है और y का मान 0 है। y का मान 0 है मतलब हमें पता पड़ता है कि जो हमारा बिंदु है वो x अक्ष पर होगा। अब x अक्ष पर कहाँ होगा, जहां पर x का मान 2 होगा। तो x का मान 2 कहाँ है, धन का 2 ये रहा, और y का मान 0 होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों बिंदुओं मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये सब एक लाइन मिलेगी हमें। ये जो लाइन रहेगी वही दर्शाती है किसको, इस समीकरण को। यही हमारा आलेख पर प्रदर्शन हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा प्रश्न हो गया। हाँ, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमें इस समीकरण को क्या करना है, आलेख पर दर्शाना है। आलेख पर हम दर्शाएंगे, हमें पता है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं वह एक रेखा बनाते हैं, मतलब हमें क्या करना है, उस एक आलेख बनाना है। उस आलेख पर उस रेखा को बताना है जो कि समीकरण बताना चाह रहा है। जो ये वाला समीकरण जो रेखा दर्शा रहा है उस रेखा को हमें कहाँ दर्शाना है, आलेख पर। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि ये आलेख ये वाला जो समीकरण है वो कौन सी रेखा को दर्शा रहा है। उसको दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके 2 हल निकालने पड़ते हैं। और 2 हल निकालने की विधि में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले मैं x और y का चूंकि हमें मान पता नहीं होता है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, ये हम मानते हैं कि माना x बराबर कितना है, 0 है। जब x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसका मतलब ये होता है कि जब भी x का, ये दोनों क्या होते हैं, 0 और जो 2 होते हैं ये दोनों एक दूसरे के संगत होते हैं। जब x का मान 0 होता है तो y का मान, तभी y का मान -2 होगा। जब y का मान -2 होगा तभी x का मान 0 होगा। ठीक है, ये दोनों हम हल निकाल देंगे। ये दोनों हल से हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा, 0 और -2 और 2 और 0। ठीक है, 2 और 0 ये दोनों जो हमें जो बिंदु मिल जाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम निर्देशांक ज्योमेट्री की सहायता से इस आलेख पर, इस कार्तीय तल पर दर्शा देंगे। और जैसे ही हमें 2 बिंदु मिल जाएंगे, हम 2 बिंदुओं को मिला करके इनकी सहायता से एक रेखा बना लेंगे। और जो रेखा होगी, जो रेखा आएगी, वही रेखा किसकी होगी, इस समीकरण की, रैखिक समीकरण की होगी। यही रेखा दर्शा रही है किस समीकरण को, इस x - y = 2 समीकरण को। ठीक है, तो ये जितना एक्सप्लेनेशन, इसका जितना विस्तार हो सकता था मैंने उसके विस्तार से आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। पहले का तीसरा, अब आता है पहले का तीसरा। पहले का तीसरा क्या बोल रहा है, y बराबर 3x। पहले का तीसरा y बराबर 3x। हमें कुछ नहीं करना, इसका हल निकालना है। इसको एक काम करते हैं, जैसे ही मैं सबसे पहले अपन क्या मानते हैं, माना सबसे पहला हल x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो y बराबर 3 गुणा 0 आ जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 मिल गया। अब हम y बराबर 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि y और x एक दूसरे के संगत होते हैं। y का मान 0 तभी आएगा जब x का मान 0 रखोगे, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 आएगा। ऐसा होता है कि जब भी मैं x का मान 0 रखूंगा तभी y का मान 0 आएगा। किसी और मान पर, x के किसी और मान पर y का मान 0 नहीं आ सकता। इसी प्रकार y के साथ भी होता है कि y का मान जब 0 रखूंगा तभी x का मान 0 आएगा। अदरवाइज किसी भी मान के लिए, किसी भी y के मान के लिए x का मान 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम y का मान 0 नहीं रख सकते, तो हमें x बराबर 1 रखना पड़ेगा। मैंने x बराबर जैसे ही 1 रखा तो मेरे को मिल जाएगा y बराबर 3 गुणा 1। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, मेरे को 3 मिल जाएगा। एक ये बिंदु मिल गया। तो हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। जो सारणी कैसे बनती है, यहाँ रखा मैंने x और यहाँ रखा मैंने y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर मैं जैसे ही मान रखूंगा, x का मान जब मैंने 0 रखा था तो y का मान मेरे को 0 मिल रहा था, और जैसे ही मैंने x का मान 1 रखा था तो y का मान मेरे को 3 मिल रहा था। बस ये 2 बिंदु मिल गए। कौन कौन से बिंदु मिल गए, देखिए 0 0 और 1 और 3। ठीक है, जैसे ही मेरे को 2 बिंदु मिल गए, पुराने क्वेश्चन के इसको हटा दो। ठीक है, ये बिंदु भी हटा देते हैं अपन, और ये आ गया। ठीक है, अब हमें नया कौन सा बिंदु चाहिए, 0 0। तो 0 0 बिंदु हमें पता है कि ये रहा हमारा 0 0 बिंदु। अब ये 0 0 बिंदु मिल गया मेरे को, इस 0 0 बिंदु को लेना है और किसको लेना है साथ में, 1 और 3 को। तो x का मान 1 है, x का मान 1 है तो यहाँ चला गया मैं, x का मान 1 है। इसलिए मेरे को क्या करना है, एक लंबित लाइन डालनी है। लंबित लाइन में ऊपर की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, कि
जब y का मान धनात्मक होता है तो हम y धनात्मक की तरफ ऊपर की तरफ चलेंगे, जब y का मान ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक की तरफ चलेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है हमें, धनात्मक दिख रहा है, तो हम y धनात्मक की तरफ चलेंगे। तो कहाँ तक चलना है, 3 तक चलना है। हम इस बिंदु पर आ चुके थे, इस बिंदु से y धनात्मक 3 तक जाना है, और जैसे हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ 3 पर पहुंचेंगे, हम रुक जाएंगे। ये मिल गया हमें बिंदु। जैसे ही बिंदु मिल गया, इस बिंदु का नाम रखेंगे हम क्या, x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। 1 और 3 मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, ये रहा, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, ये, और इसको पीछे की तरफ खींच तो ये बन गई हमें क्या, वो रेखा। कौन सी रेखा है, इस वाले समीकरण की रेखा है वो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, पहले का तीसरा। आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथी प्रश्न की तरफ। बहुत आसान है, आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आपको आराम से बनने लगेगा। ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। चौथा प्रश्न, पहले का चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 बराबर में 2x धन y। ये देखिए, आपको वही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x धन y बराबर में 3। ठीक है, आपके हल वही आएंगे, या तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो। देखो, 3 को इस साइड ले आओगे, बराबर में 0 लिख दोगे तो भी आपके वही हल आएंगे। आप इन दोनों चीजों को इस साइड ले आओगे, बराबर में 0 लिख दोगे तो भी वही हल आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से करना। ठीक है, आप करके देखना, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे, हमें सबसे पहले हमें रखना रहता है, इसके हल निकालने रहते हैं 2 विधि। हम सब क्वेश्चन की तरीका वही है। ठीक है, x बराबर मैंने जैसे ही 0 रखा तो मेरे को मिलता है 2 गुणन 0 धन y बराबर 3। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर मेरे को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आगे बढ़े तो मैं रखूंगा y बराबर 0। जैसे ही मैं y बराबर 0 रखूंगा तो 2 गुणा x धन 0 बराबर 3, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 गुणा x बराबर में 3। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 3/2। तो कितना हो जाएगा, ये होता है 1.5। अब मैं इसकी सारणी बनाऊंगा, तो सारणी इस प्रकार बनेगी, x रखूंगा और y रखूंगा। ठीक है, अब मैं रखता हूं क्या, x जब मैंने 0 रखा था, जब मैंने x को 0 रखा था तो y बराबर कितना हो गया था, 3 आएगा। और जैसे ही मैंने y को 0 रखा था तो x बराबर कितना आएगा, 3/2। ठीक है, देखो अब मेरे को 2 बिंदु मिल गए। 2 बिंदु कौन कौन से हैं, देखो इन 2 बिंदुओं को इस प्रकार ले लेता हूं मैं, युग्म में 0 और 3। जब x का मान 0 है तो y का मान 3 होगा, और जब x का मान 3/2 है तो y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब हम आगे इस पे दर्शाएंगे आलेख पर। हमें 2 बिंदु चाहिए रहते हैं बस, आलेख पर कुछ भी दर्शाना है तो 2 बिंदु चाहिए। रेखा को दर्शाना है तो 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदु हमें मिल जाते हैं और हम सीधा आलेख पर लाइन को बना देते हैं। देखिए, सबसे पहले 0 और 3। जैसे ही हमें x का मान 0 मिलता है, हम ये समझ जाते हैं कि हमारा जो बिंदु है वो y अक्ष पर है। y अक्ष रहा, और y अक्ष पर कहां पर है, 3 पर है, जहां y का मान 3 है। तो ये रहा वो बिंदु, हमें वो बिंदु मिल जाता है। उस बिंदु का नाम रखेंगे क्या, 0। x का मान पहले लिखते हैं जो 0 है, और y का मान बाद में लिखते हैं जो कि 3 है। आगे देखेंगे हम 3/2 और 0। देखिए, जैसे ही y का मान 0 हम देखते हैं, हमें ये पता पड़ जाता है कि जो हमारा बिंदु होगा वह x अक्ष पर होगा। x अक्ष ये रहा, लेटी हुई लाइन, लेटी हुई रेखा जो होती है वो x अक्ष होती है, और इस x अक्ष पर बिंदु मिलेगा हमें। लेकिन वो बिंदु कहाँ मिलेगा, जहां पर x का मान होगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 कहाँ मिलेगा, 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो 1 और 2 के बीच में मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा, क्योंकि 1.5 में 1.5 और 1 और 2 का बीच का बिंदु हमें जब निकालना रहता है तो हम 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये देखिए, बीच का बिंदु ऐसे तो निकालते हैं, 1/2 कर दो, सीधा आधा कर दो, आधा करने के मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बीच का बिंदु निकालते हैं, जो कि 3/2 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 3/2 दिखाना है, 1/1.5। तो ये रहा वो हमारा बिंदु। इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं क्या, सबसे पहले x का मान तो 3/2 है और y का मान बाद में 0 है। इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ेंगे, इन बिंदुओं को हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा एक वो मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगी। ऐसे इस तरीके से मिला दो, ये रही जो वो रेखा, और ये रेखा किसको दर्शा रही है, इस वाले समीकरण को। ये हो गया आपका हल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का चौथा हल। ये यहाँ पर आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। आगे देखेंगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी जगह अपने पेज अवेलेबल है, तो आप किसी भी पेज पर आप पूछ सकते हैं। वहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, बिंदु 2, 4 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। बिंदु 2 और कितना लिखा है, 14 लिखा है, 14 लिखा है। 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं,
और क्यों। देखिए सबसे पहले क्यों का आंसर तो हमें इसी प्रकार से मिल जाता है, कैसे कि हमने देखा था कि जब भी कोई एक बिंदु होता है तो उस एक बिंदु से कितनी रेखाएं होकर उस एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। देखिए ये रहा वो बिंदु, इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तीसरी बार मैं बता रहा हूँ एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। अगर मैं आप इस प्रकार से देखें तो ये देखिए एक ही रेखा ये रही, इस बिंदु से होकर गुजर रही है, एक रेखा ये रही, इस बिंदु से होकर गुजर रही है, एक रेखा ये रही जो कि इस बिंदु से होकर गुजर रही है, एक रेखा ये रही जो कि इस बिंदु से होकर गुजर रही है, एक रेखा ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। कितनी रेखा अभी और भी बना सकते हो, जितना गैप दिख रहा है ये दिख रहा है भाई साहब, ये दिख रहा है गैप, कुछ भी कितने भी बना सकते हो। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि अनेक रेखाएं, अनगिनत रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजर सकती हैं। और एक रेखा का मतलब क्या होता है, एक समीकरण। कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। तो अगर अनगिनत रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजर सकती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अनगिनत समीकरण एक बिंदु से होकर अनगिनत समीकरण गुजर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि इससे इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण अनगिनत होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, जब रेखाएं अनगिनत हैं तो समीकरण भी अनगिनत होंगे। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा पार्ट का आंसर तो हमें इसीलिए मिल जाता है कि इस बिंदु से होकर गुजरने वाली लाइनों के जो समीकरण होंगे, जो भी रेखाओं के जो समीकरण होंगे वह अनगिनत होंगे। और क्यों होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर के अनेक रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमें इनके किन आप उदाहरण देना है कि किन ही दो की तो बता ही दो भाई, कोई दो समीकरण तो ऐसे बता ही दो। मैंने आपको समीकरण बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताया था कि क्या है, देखो इन दोनों का एक बार अंतर देख लो, एक बार जोड़ देख लो। देखो 14 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये एक बिंदु है, यह एक बिंदु है जो कि रेखा जिस बिंदु से होकर के जो इस बिंदु से होकर के रेखा गुजर रही है, कौन सी रेखा, वह रेखा जिस एक कोई समीकरण है, उस समीकरण पे एक बिंदु है, क्या इस बिंदु से होकर के जो रेखा गुजर रही है, उस रेखा का जो समीकरण होगा वह समीकरण क्या होगा, वह समीकरण क्या होगा, वह समीकरण का मतलब उस समीकरण का जो हल होगा वह हल क्या होगा, ये होगा 2 और 14। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी रेखा है, कोई भी समीकरण की जो रेखा है, उस रेखा पर आने वाले वह रेखा जितने बिंदुओं से होकर गुजरती है वह सारे बिंदु क्या होंगे, एक उस समीकरण जिस समीकरण की वो रेखा है उस समीकरण के हल होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि बिंदु 2 और 14 जो बिंदु है, उस बिंदु से होकर के कोई रेखा गुजर रही है, उस रेखा का समीकरण बताना है। तो अगर वो समीकरण की रेखा इस बिंदु से होकर गुजर रही है तो हमें क्या देखना है कि उसका हल होगा ये। तो अब क्या होने वाला है, देखो ये क्या है y, ये क्या है x, तो y - x बराबर कितना है, 12। यह एक समीकरण बन गया, यह क्या है, एक रैखिक समीकरण है। आगे देखा दूसरा, हाँ एक तो होगा क्या, एक ये हो गया सबट्रैक्शन वाला, घटाने वाला। अब एक देखो दूसरा, देखो ये था y, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, इन दोनों को एक दूसरे से क्या किया, घटा दिया बस। ये थी y का मान बाद में लिखा रहता है, x का मान पहले लिखा रहता है, तो ये हो गया y, ये हो गया x। अब दूसरा देखा, अब देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 14 - 2, या फिर ऐसा लिखो 2 - 14 बराबर कितना हो जाएगा, 16। इसको ऐसा लिख दो, ये x लिखा हुआ है, x - y बराबर कितना हो जाएगा, 16। ये देखो, अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ कि ये जो समीकरण होगा, इस समीकरण का हल जो होगा वो ये बिंदु होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो समीकरण है वह इस बिंदु से होकर के गुजर रही है, इसकी जो रेखा है, तो ये बिंदु क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। देखो 2 को यहाँ रखूंगा, 14 को यहाँ रखूंगा, तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर 2 रखूंगा, यहाँ पे 14 रखूंगा तो 16 आएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा जो आपके समीकरण। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है, तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। ठीक है, ये हो गया आपके 2 समीकरण, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में कुछ अलग भी हो सकते समीकरण, कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 लेनी है बस, आपके बुक में थोड़ा बहुत अलग भी हो सकते समीकरण। ठीक है, लेकिन ये भी सही है। ओके, तो कोई भी 2 लिखने थे अपन को, ऐसा कुछ नहीं है। इसके तो 4, 5, 6, 7 मैं तो कितने भी बना सकता हूँ। अनगिनत लाइन है, मतलब अनगिनत समीकरण भी हो सकते हैं ना, जो इस बिंदु से होकर गुजरे। ठीक है, तो कोई भी 2 लिखने हैं बस। आगे तीसरा प्रश्न, इसका देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है, यदि बिंदु 3, 4, देखिए एक बिंदु दिया हुआ है 3, 4। ठीक है, बिंदु 3, 4, समीकरण 3y, समीकरण दिया है 3y एक बराबर में ax - 7। ठीक है, ax - 7 के आलेख पर स्थित है। देखिए
कुछ नहीं, इसके आलेख पर स्थित है ये बिंदु। मैंने क्या बोला था कि अगर इसके आलेख पर कोई भी, इस समीकरण के आलेख पर कोई भी बिंदु है तो वह बिंदु इसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो क्या है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या बोला है इन्हें कि ये रहा समीकरण, इस समीकरण के आलेख पर कौन सा बिंदु है, यह बिंदु है 3 और 4, यह बिंदु इसके आलेख पर है। अगर इसके आलेख पर है तो मतलब क्या होगा कि ये इसका हल होगा। अब इसका हल होगा तो हम जैसे ही x के जो क्या करना है, x की जगह पर x रखो और y की जगह पर y रखो, तो 3 गुणा 4 बराबर में a गुणा x कितना है, 3 है धन 7। जैसे ही हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें a का मान पता पड़ जाएगा, 4 3 12, तो 12 बराबर में 3a धन 7। 7 धन का है तो इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर में 3a। तो कितना हो जाएगा 5 बराबर में 3 गुणा a, और a बराबर कितना हो जाएगा 5/3। यही तो आपका आंसर है भाई साहब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे प्रश्न का आंसर 4.3 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आप लोग देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपको कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक, चौथा प्रश्न देखेंगे हम। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको हटाओ। चौथा प्रश्न मैंने देखा, चौथा प्रश्न क्या है, ये रहा आपका चौथा बोल रहा है, हाँ एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। एक नगर में टैक्सी का किराया नहीं लिखे थे, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। ठीक है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 किलोमीटर हो, सॉरी 22 रुपया हो, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख बनाइए। देखिए कोई भी, देखिए कोई जगह है a और इसको यहाँ पर कोई जगह है b। ठीक है, अब मैं जैसे ही a जगह से इसका क्या है, एक दूरी हो जाती है कितने किलोमीटर, कुछ x किलोमीटर हो जाती है। इसकी दूरी कितनी है, x किलोमीटर, ये बोलता हूं मैं, इसकी x किलोमीटर दूरी है। ए सिटी से लेके बी सिटी है, ए एक गांव है सिटी है, यहाँ से बी एक सिटी है, गांव है। ठीक है, वहां तक। अब इनने बोला है जैसे ही 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक, इससे मैं यहाँ से मैं बैठा हूँ, ऐसे सपोज कोई बंदा बैठा है यहाँ से। ठीक है, इस बंदे को ए सिटी से लेके बी सिटी तक जाना है, और कैसे जाना है, टैक्सी से जाना है। ठीक है, ये रहा टैक्सी कोई, ठीक है, ये रहा कोई टैक्सी। अब इस टैक्सी से जाना है तो इस टैक्सी से जाना है तो ये टैक्सी जाएगी और इससे 1 किलोमीटर का किराया, अगर इसको किसी को बीच में जाना है, सी बिंदु तक जाना है, सी सिटी तक जाना है, तो इसका किराया कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। यदि इसको यहाँ तक जाना है तो इसको कितना किराया लग जाएगा, 22 रुपया लग जाएगा, ये किलोमीटर में। ठीक है, अगर कोई बंदा ए से बैठता है और बी तक जाता है तो उसका 22 रुपए किराया है। अगर वो x किलोमीटर जाता है पूरा, ए से बी तक जाता है, तो कितना लग जाएगा, इसका 22 रुपए लग जाएगा। और यदि कोई बंदा ए से लेके सी तक 1 किलोमीटर जाता है तो 8 रुपए लग जाएगा। अब इन्होंने बोला है इसका एक समीकरण बनाइए। ठीक है, इसका एक समीकरण बनाऊंगा मैं, तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए अगर मैंने बोला कि 1 किलोमीटर का सब, अब इसके बाद जो भी किलोमीटर होगा, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, अब यहाँ पर टोटल कितना था, ए से बी तक की दूरी कितनी थी, x किलोमीटर, जिसमें से 1 किलोमीटर चला गया तो ये सी से बी तक की दूरी कितनी बचेगी, x माइनस में 1 किलोमीटर। समझिए, जैसे कि ए सिटी से लेके बी सिटी तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 किलोमीटर दूर क्या है, सी है। देखिए यहाँ पे सी है, कहां पर, 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर तो चला गया ना x में से, तो कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, ए से बी से लेके सी तक की, देखिए ये वाली दूरी बी से लेके सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो यहाँ चला गया ना। ठीक है, तो अब देखिए इस x माइनस 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 5 रुपया प्रति किलोमीटर के, 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे। हम देखेंगे क्या, अगर किसी बंदे को ए से बी तक जाना है तो बताइए इसका एक समीकरण बनाना है। तो देखिए मैंने बोला था क्या लगा, 22 रुपये किराया लगा, ए से बी तक जाने में कितना लगा, 22 रुपीज। अब 22 रुपये लगा तो कितना, 5 रुपया प्रति किलोमीटर। देखिए यहाँ से ए से सी तक आएगा तो कितना रुपए देगा, वो 8 रुपए देगा। तो ए से सी तक आया पहले, देखिए किसी बंदे को ए से जाना है कहां पर, ये देखो ए बिंदु से जाना है उसको कहां तक, ए बिंदु से जाना है उसको बी बिंदु पर। ठीक है, ए बिंदु से जाना है बी बिंदु तक, कहां से जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां से चला जाएगा यहाँ पे। अब ए से बी तक जाना है तो उसका टोटल किराया लगा कितना, 22 रुपए। तो ये लिख दिया मैंने 22 रुपीज टोटल किराया।
अब किराया किस लगेगा, ए से बी तक जाना है तो पहले वो सी पे जाएगा, फिर सी से थोड़ा सा चाय नाश्ता करेगा, फिर बी पे जाएगा, समझना, मतलब बी, मतलब कहने का मतलब है कि ए से सी पे जाएगा, सी से बी पर जाएगा, तो ए से सी तक गया तो उसके 8 रुपए लग गए, प्लस और भी तो किराया लगा, और लगा कितना लगा, अब भाई बी सी से बी जाना है, सी से बी जाना है तो कितने किलोमीटर है, x माइनस 1 किलोमीटर है, x माइनस 1 किलोमीटर है तो कितना, x माइनस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कितना लग रहा है 5 रुपए, तो x माइनस 1 किलोमीटर कितना लगेगा, गुणा 5। ये चीज समझ में आई। देखिए अगर 1 रुपए में 10 चॉकलेट आती है तो 10 रुपए में कितनी आएंगी, 10 रुपए में चॉकलेट कितनी आएंगी, 10 गुणा 10, यही तो करते हैं, 100 चॉकलेट आएंगी। बस यही तो नियम है कि यदि वो 1 किलोमीटर, उनने बोला है कि 5 रुपया प्रति किलोमीटर किराया लगता है, 5 रुपया लगता है प्रति किलोमीटर, तो यदि उन्होंने बोला है कि 1 किलोमीटर, ये देखिए इसको हटाते हैं, इन्होंने बोला है कि 1 किलोमीटर का, इसके बाद में ना, इस 1 किलोमीटर के बाद में, इस 1 किलोमीटर के बाद में 1 किलोमीटर का किराया कितना लगता है 5 रुपए, तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना लगेगा, x माइनस 1 गुणा 5, वही तो है, इतना रुपया किराया लग जाएगा। यही तो मैंने लिखा है कि ये हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर, जो x माइनस 1 किलोमीटर चला वो, और 8 रुपए ए से सी तक का, तो टोटल किराया ए से बी तक का किराया कितना लग जाएगा, इसका 22 रुपए लगा। तो किस प्रकार से लगा, इस प्रकार से लगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको आगे देखूंगा, ये बन गया हमारा क्या समीकरण। अब इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखूं, आसान भाषा में लिखूं, तो कैसे लिखेंगे, इसको खोल देते हैं। देखिए बाय बराबर में कितना हो जाएगा, 8 तो लिखा रहे, तो जो करता हूं धन में 5। अब इस जैसे ही मैं इस पुस्तक को खोलूंगा तो 5 गुणा x हो जाता है, माइनस में 5 का गुणा x में होगा तो 5x आएगा, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 आ जाएगा। जैसे ही मैं करूंगा y बराबर 8 में से 5 जाएगा तो तब से 3 धन का 5x, यही आपका आंसर है, यही आपका समीकरण है। देखिए अब मैंने आपसे बोला कि इसको कहां तक जाना है, ए से बी तक। यदि ए से बी तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो कितना किराया देगा, 5 किलोमीटर। तो दूरी क्या है, x है, तो क्या कर दोगे आप, y बराबर 3 धन 5 गुणे 5 किलोमीटर, तो 5 25, 3 धन 5 गुणे 5 बराबर 25, बराबर कितना 28 रुपए देगा। ये समीकरण बनेगा। आपको जहां तक क्या निकालना है, कोई बिंदु जैसे आपसे पूछ लेता कि कोई बिंदु यहाँ पर डी है, बताओ ये डी कहां से, ए से लेकर के कितना किलोमीटर है, ये है आपका 7 किलोमीटर। जैसे उसने बोल दिया कि 7 किलोमीटर है, नहीं उसने बोल दिया सपोज कि 4 किलोमीटर है, ये लो 4 किलोमीटर है ए से डी तक की दूरी। अगर वो बोलता कि ए से, अब मैं और अच्छे से बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन और थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा देता क्वेश्चन का, तो इतना लेवल पूछा है उसने, अगर और लेवल बढ़ा देता उसका क्वेश्चन का, थोड़ा सा और कठिन कर देता, तो आपसे आगे थोड़ा और लंबा करता, तो पूछ लेता कि ए से बी तक, ए से डी, अब उसको ए से डी तक जाना है, जिसकी दूरी ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी 4 किलोमीटर है, तो अब बताइए कि ए से डी तक जाएगा तो उसका कितना किराया देगा वो। तो देखिए y बराबर 3 धन कितना किलोमीटर, x क्या बता रहा है, किलोमीटर ही तो बता रहा है, तो 5 गुणा x बराबर कितना 4 कर दो, तो 4 रखिए, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 20 धन, तो हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 धन 20 बराबर 23 रुपये, यही तो है। अब और देख लीजिए कैसे, इसको और अच्छे से देख लीजिए, ये मैंने 30 रुपये चेक करना है आपको कि सही है कि नहीं है, तो देखो इसको और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ये वाली अपन ने ये तो बना लिया, ये तो हो गया अपना। अब देखिए ए से डी तक वाला मैं बताता हूँ आपको, तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये रहा था ए, ये था बी, इसने बोला था कि 1 किलोमीटर, ये रहा 1 किलोमीटर, ये रहा बिंदु सी, ये रहा डी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर बोली है उन्होंने। अगर 4 किलोमीटर बोली तो ए से सी तक की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची 3 किलोमीटर, तभी तो एक टोटल होगा ए से डी तक का 4 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर यहाँ चला गया तो ये कितनी बची 3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब जोड़े अपन कितना आ रहा था, 23 किलोमीटर आ रहा था ए से बी तक जाने में, 23 रुपये आ रहा था। कैसे आएगा, देखो उसने बोला है कि ए से 1 किलोमीटर चलोगे तो पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपये किराया है, तो ये लिख दिया मैंने 8 रुपये किराया। अब कितना बचा 3 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर तो 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगना है। 3 किलोमीटर लगा तो कितना हुआ 5 गुणा 3 बराबर कितना हुआ 15 किलोमीटर, वो 15 रुपये। अब 15 रुपये लग गए, अब 15 रुपये लग गए तो 15 यहाँ से सी से डी तक जाने में लग गए, और ए से सी तक आने में 8 लगे थे, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 धन 15 बराबर कितना आ रहा है 23 आ रहा है। यही तो यहाँ से आ रहा है, बस इसीलिए तो हम समीकरण बनाते हैं कि हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमने समीकरण क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि आप कुछ भी निकाल लो, आप ए से बी तक की दूरी कितनी भी रख दो, आप जितनी रख दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का किलोमीटर रखते जाओ, बाई में रुपया में आता जाएगा। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है रुपया में, ये है आपका क्या किराया, और ये क्या है किलोमीटर में। बात खत्म, आंसर आ गया आपका।
ये होता है सोचने का तरीका। इसीलिए समीकरण बनाया जाता है कि आप आसानी से ये सोचते रहोगे, आप दिमाग में चलाते रहोगे, कब तक? अगर उसमें बोल जाओगे 20 किलोमीटर तो आप 20 किलोमीटर तक करते रहोगे। मतलब समझ रहे हो ना? तो ये होता है समीकरण का मतलब। समीकरण इसीलिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। आपके 4 इस प्रश्नावली 4.3 के 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। 5वां प्रश्न अपन अगले वीडियो में लेंगे, तब तक, ठीक है। तब तक आप 4 प्रश्न करिएगा, समझिएगा, और इससे पहले जो एग्जाम्पल है उनको भी देखिए और चैप्टर 4 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।